हरिपुर गांव में जब भी रात उतरती थी, लोग सांस रोक लेते थे। दियों की लौ कांपने लगती। बच्चों को सीने से लगाकर माएं फुसफुसाती, सो जाओ, बाहर मत देखना, क्योंकि अंधेरे के साथ आता था वो भारी कदमों की आवाज, पेड़ों के टूटने की चरमराहट, और फिर किसी का घर गिर जाता, किसी की फसल रौंद दी जाती। लाल आंखों वाला, घावों से भरा शरीर और गुस्से से पागल एक जानवर। लोग उसे राक्षस कहते थे। कोई नहीं जानता था कि उसके अंदर कितना दर्द भरा है। असल में वो जानवर पहले ऐसा नहीं था। बहुत पहले उसी जंगल में उसका परिवार रहता था। एक छोटा सा बच्चा, एक माँ और वो रात आज भी उसके सीने में जिंदा थी। जब इंसान आए थे, पेड़ काटे गए थे, आग लगाई गई थी, उसने अपनी माँ को जलते देखा था, अपने बच्चे को धुएं में दम तोड़ते देखा था। उस रात उसने चीखी थी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उस दिन से उसके अंदर इंसानों के लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत बचा था। हर टूटा घर, हर रौंदी फसल उसके दर्द की कहानी थी। वो चाहता था कि इंसान भी वही महसूस करे जो वो खुद महसूस कर रहा था। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। भयानक आग ने पूरे जंगल को घेर लिया। लपटें गांव की तरफ बढ़ने लगी। लोग भाग रहे थे, रो रहे थे। तभी किसी ने कांपती आवाज में कहा, वो आ रहा है। लेकिन इस बार वो दौड़ते हुए आया, तोड़ने नहीं, बचाने। वो जलते पेड़ों पर टूट पड़ा, अपने शरीर से आग को रोकने लगा। उसकी खाल जल रही थी, उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि पहली बार उसने किसी और का डर देखा था। आग बुझी, वो जमीन पर गिर पड़ा, लहूलुहान, बेहोश। गांव वालों ने उसे यूं पड़ा देखा तो कुछ लोगों की आंखें भर आईं। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, कांपते हाथों से उसके माथे पर पानी डाला और बोली, ये राक्षस नहीं, बल्कि ये भी किसी का बेटा है। उस पल की आंख से एक आंसू गिरा। दिनों तक गांव वालों ने उसकी देखभाल की। किसी ने फल दिए, किसी ने पानी, किसी ने चुपचाप उसके पास बैठकर रात काटी। वो समझ नहीं पा रहा था, जिस इंसान से उसने नफरत की, वही अब उसके जख्म भर रहे थे। धीरे धीरे उसका गुस्सा पिघलने लगा। रात को वो गांव के चारों ओर पहरा देने लगा। कभी कोई खतरा आया तो सबसे पहले वो सामने खड़ा होता। बच्चे अब उससे नहीं डरते थे। एक आदमी बोला, तुम अंदर से बहुत टूटे हुए हो और बहुत अकेले हो, पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो जानवर उस दिन बहुत देर तक रोता रहा। जिसे कभी राक्षस कहा गया था, आज वही गांव का अपना था। और जिसने इंसानों से नफरत की थी, वो अब उनसे प्यार करने लगा था, क्योंकि प्यार ने वो कर दिखाया जो डर कभी नहीं कर पाया।